हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज 31 दिसंबर है, जैसे कि आप सब जानते हैं, और अभी अराउंड 2.5 घंटे में न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला है। 2026 आ जाएगा। तो आज मैं थोड़ी बातें करना चाहता हूँ इस साल में क्या क्या हुआ और हमें इस साल में क्या क्या याद रखना चाहिए और क्या क्या नहीं याद रखना चाहिए। तो इस साल में याद रखने ऐसी चीज़ें बस वही है कि आपने मेहनत कितनी करी, और सेकंड नंबर ये कि आपके साथ क्या क्या अच्छी चीज़ें हुई। और जो नहीं याद रखना चाहिए वो ये है कि आपको अपने सारे बुरे पल भूल जाने चाहिए, और जो जो आपके साथ अच्छे अच्छे पल हुए हैं वो आपको याद रखने चाहिए। तो अच्छे पल मैं अपनी बात करूँ तो कुछ ऐसे थे कि इस साल में मैं शिमला भी घूमने गया, ठंड के मज़े लिए, और मैं गाँव भी गया। काफ़ी बुरी चीज़ें भी हुई, मेरे एक्सीडेंट हुए काफ़ी, और इंडिया में भी काफ़ी कुछ अच्छी और बुरी चीज़ें भी हुई, जैसे पुलवामा अटैक हो गया, एयरप्लेन क्रैश हो गया, अहमदाबाद प्लेन क्रैश था। मतलब कितनी सारी चीज़ें हुई, और कैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इतना चला। तो इस साल में अच्छी चीज़ एक और हुई जो सबसे मेन पार्ट थी, कि इस साल में मुझे पता चला कि सोशल मीडिया कितनी पावर होती है और सोशल मीडिया से क्या हो सकता है। तो इसलिए मैंने चूज़ करा ब्लॉगिंग, क्योंकि मैं सही बताऊँ तो मुझे बातें करना काफ़ी अच्छा लगता है, और मैं इतनी बातें करता हूँ मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। कैमरे के सामने भले ना करता हूँ इतनी, बट बातें करना मुझे इतना अच्छा लगता है। मतलब कहीं भी देखो मेरा मुंह नहीं शांत होता, और बातें करते करते मैं कितनी तेज़ बोलता हूँ मुझे ये भी नहीं पता चलता कि कितनी सांस भी नहीं ले पाता हूँ। एक सांस में मैं इतनी लंबी बात कह जाता हूँ बिल्कुल। तो बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी। और अभी अंडे छिल रहे हैं, अभी अंडे खाऊंगा थोड़ी देर में मैं। और बाकी साल में कुछ कुछ ये चीज़ें भी बता सकते हैं हम आपको, इस साल में कितनी अच्छी हैं, क्या क्या बुरी चीज़ें हैं। तो मेरा तो देखो ये कहना है कि हमें अपनी बुरी चीज़ों को भूल जाना चाहिए और अच्छी चीज़ों को याद रखना चाहिए। तो अभी आ चुके हैं अंडे मेरे, चटनी दे दी हूँ, अभी अंडे खाता हूँ मैं। अंडे अब मैंने शॉर्ट कर दिया, पहले 4 खा रहा था, 4 खाए नहीं जा रहे थे, तो इसलिए मैं 3 खाने लग गया हूँ। तो अभी अंडे खाएंगे बढ़िया। और इस साल में हाँ मैं ये कह सकता हूँ मेरी पर्सनैलिटी भी काफ़ी डेवलप हुई है। एक किसी महान इंसान ने कहा था कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वो तुम्हें कामयाब भी कर सकता है, वो तुम्हें बर्बाद भी कर सकता है। तो इसलिए हमें सब कुछ साथ में लेके चलना चाहिए। और बस अब ये समझो कि व्लॉगिंग एक ऐसी चीज़ है जो मैं करता हूँ। सोशल मीडिया की चलो हम बाद में करते हैं टॉपिक की बात। और बाकी ब्लॉगिंग ऐसा चीज़ है कि भले ही आप कुछ इसमें कर पाओ ना कर पाओ, वो तो देखो किस्मत के ऊपर भी, और आपके पास डिपेंड करता है कि आप कैसे कैसे चीज़ें डालते हो, कैसे कैसे ब्लॉग डालते हो। बट आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इसमें काफ़ी डेवलप हो सकती है। अब जैसा कि सारे लोग कहते रहते हैं, डिमोटिवेट करते हैं कि सौरभ जोशी ने जब व्लॉग स्टार्ट किए थे तब कोई कंपटीशन नहीं था इसलिए वो वायरल है। बट मैं ऐसा नहीं मानता, बंदे ने बहुत मेहनत करी, बहुत सारी वीडियोस डाली, तो एटलीस्ट हमें उतना तो करना चाहिए जितना उन्होंने किया है। तो हाँ, इतना हमें करना ही चाहिए, और उतना मैं करूँगा। और व्लॉग तो मैं नहीं रोकूंगा, हर दिन मैं व्लॉग डालूंगा। और आज 31 दिसंबर है, तो आज मैं वही बात कर रहा हूँ कि अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि 2026 में हमें क्या क्या करना चाहिए। पहले तो मैंने अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए जिम ज्वाइन किया है, और इस साल में अच्छी चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ क्या क्या मेरे साथ हो सकती हैं। फर्स्टली ये कि अभी जिस जॉब पे मैं लगा हूँ रिसेंटली, वो किस्मत मान सकते हो या मेरी मेहनत मान सकते हो, बट मैं किसी अच्छी जगह पे काम करता हूँ, ये बात है मेरी। और इस साल में मैं अभी आगे मई आने वाला है, हूँ मैं उत्तराखंड से, जैसा कि आप सब जानते ही हो। तो उत्तराखंड में मैं जाऊँगा गाँव। तो गाँव में हमारे पूजा होती है। आप जो उत्तराखंड के होंगे वो जानते होंगे कि पूजा होती है किस टाइप की होती है, कैसी होती है। तो गाँव जाऊँगा तो वहाँ के तो मैं व्लॉग डालूंगा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी फैमिली और बड़ी हो और काफ़ी ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़े। तो बस यही था, थोड़ी से जो मेरे को लगा कि आज बात करनी चाहिए, जो साल में हुआ।
वो मैंने आज बातें करी और आज मुझे अंदर से काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है कि अब नए साल में हम आने वाले हैं। अब हम तो भगवान से यही दुआ करते हैं कि इस साल में जो भी हो सब अच्छा हो, बुरा कुछ ना हो। अभी रिसेंटली हुआ क्या, अभी मैं अपने गांव से मतलब एक खबर आई थी, इंस्टाग्राम में काफ़ी फैली हुई थी खबर। एक बस जा रही थी तो उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो उसमें 6-7 लोग तो मरे। और अभी देखो नया साल आने वाला है, क्या उनके परिवारों पे बीत रही होगी और कितने तो इंजर्ड हुए हैं। तो भगवान जो गए उनके तो आत्मा को शांति दे और बाकी जो हैं उनको जल्दी से जल्दी बढ़िया करे और उन्हें सेहतमंद ज़िंदगी दे। और बाकी एक खबर काफ़ी फैल रही है, मैंने उस खबर पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बट एक लड़का था, कुछ तमंग नाम से था, और वो आया था देहरादून में। तो वहाँ पे हुआ क्या कि रेसिज्म हुआ उसके साथ, कि कुछ लोग थे जो चाइनीज़, कांछा, ये सब चीज़ें मतलब करके उसे मतलब बुली करते थे। तो उसके भाई ने एक बार आवाज़ उठाई, तो हुआ ये कि उन बच्चे थे, पता नहीं बड़े थे कौन थे, इतनी मुझे खबर नहीं है, बट उसको जो नाइफ होता है उसे स्टैब कर दिया था। तो वो सारा दिन स्ट्रगल कर रहा था, उसके बाद वो भी मर गया था। तो आज मैं ये कहूँगा कि उत्तराखंड से अगर हैं तो मैंने कभी सुना नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो आप जानते होंगे जैसे देवभूमि कहा जाता है उत्तराखंड को, तो हमारे जो देव होते हैं वो कैसे खुश होंगे। तो यही माना जाता है कि उत्तराखंड से और जो उत्तराखंड के लोग हैं उनसे काफ़ी नाराज़ होते हैं, उनके साथ काफ़ी बुरा भी होता है। और मैं इस चीज़ पे काफ़ी भरोसा करता हूँ क्योंकि मेरे साथ हुई ऐसी चीज़ें कि मैं मानता हूँ इस चीज़ में कि होते हैं हाँ देव, और वो अच्छा भी करते हैं वो बुरा भी करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि वो जो लड़का था उसे इंसाफ मिले, और जिन्होंने इसका ऐसा किया उनको तो इतनी गंदी मौत मिले कि वो कभी आगे मुंह उठा के न चल पाए। मेरे तो यही कहना है बस। और बांग्लादेश का भी आपको पता होगा कि कैसे हमारे जो हिंदू थे वहाँ पे कितने भाइयों को वहाँ पे मारा। तो एक अभी वीडियो वायरल भी हुई थी, कोई मतलब एजेंट था, वो कौन था, मेरे हिसाब से तो वो एजेंट ही था। जिस तरह से उसने मतलब सरकार को कहा कि आप एक्शन लो नहीं तो मैं एक्शन लूंगा, बंदे ने बम फोड़े। काफ़ी अच्छा लगा वीडियो देख के, दिल को इतना सुकून आया ना कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और क्या क्या चीज़ें हुई हैं साल में। अच्छी चीज़ें तो देखो ऐसी हैं, अगर साल में एक चीज़ बुरी हो जाती है ना तो अच्छी चीज़ें मतलब याद ही नहीं रहती फिर। तो आज एक और बात करते हैं, जैसे कोविड आया था, आपको पता ही होगा कोविड कब आया था। कोविड आया था अराउंड 2020 में आया था, वो मार्च के अराउंड। तो तब से चल रहा था देख लो। और इस साल में भी मेरे को खबरें सुनी थी कि दिल्ली में काफ़ी हो रही थी। तो वो तो चलो जैसे भी था स्लो डाउन हो गया था, बट अभी दिल्ली का जैसे पोल्यूशन, जानते हो कि पोल्यूशन कितना ज़्यादा हो रखा है, AQI कितना हो रखा है। तो वहाँ की तो हालत ऐसी है जैसे कोई मतलब दिन में 50-50, 60-60 सिगरेट फूक रहा हो, और एक दिन में जो 60-60 सिगरेटें फूके तो उसकी मतलब क्या लायक, आप खुद ही सोचो। तो मेरा तो ये कहना है कि सरकार साल के साथ बदले और काफ़ी अच्छी हो, क्योंकि अभी राजनीति इतनी ज़्यादा मतलब गंदी हो चुकी है कि हम क्या ही कहें। हम तो नॉर्मल लोग हैं, बस हम वोट देते हैं। और मैं सही बताऊँ तो मैं तो मतलब सरकार को बिल्कुल नहीं मानता, और मैंने अपना कोई वोटर ID कार्ड नहीं बना रखा, ना मैं वोट देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं भरोसा करता इन सब चीज़ों में। क्योंकि मेरा ये मानना है कि हम और हमारा जो परिवार होता है वही हमारे लिए है, और बाहर वाले हमारा कुछ नहीं करते हैं। और एक और खबर थी, 2026 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो हाँ, अगर ऐसा कुछ है तो ये मेरा आज लास्ट व्लॉग भी हो सकता है। तो अब इसको मजाक समझे क्या समझे, बट चीज़ें ऐसी ऐसी होती हैं। और कल मैंने सुना कि काफ़ी तेज़ बारिश भी लिखी हुई है। कल मेरा वैसे प्लान बना था एक घूमने का, और कल मैं छुट्टी भी मारा था, बट अभी मुझे पता चला कि बारिश होने वाली, तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या करना है। और मैं तो भगवान से ये दुआ करता हूँ कि बारिश ना हो तो अच्छा ही हो, ताकि कल मैं जा सकूँ। क्योंकि नए साल पे मेरी सोच ये है कि जो चीज़ आप करते हो वही करते रहते हो साल भर। अब ये छोटे बच्चों की सोच जैसी लग रही हो भले ही आपको, बट मैं करता हूँ इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि होता है ऐसा। तो हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि काम भी करना चाहिए उस दिन में, क्योंकि इस साल भर काम करेंगे, बट मेरा ये भी मानना है कि अगर 2026 में दुनिया ख़त्म हो गई, जैसे कि खबरें भी चलती हैं और लोग तो ऐसी ऐसी चीज़ें बताते हैं कि जैसे केदारनाथ है, केदारनाथ में अभी बर्फ़ नहीं पड़ी थी, तो लोग ये कहने लग गए कि कलयुग आ रहा है, अंत आ रहा है।
तो इसलिए बर्फ़ भी पड़ी है। हाँ चलो ये भी बात है, वो तो मेरे को भी समझ नहीं आ रहा कि बर्फ़ क्यों नहीं पड़ी, वरना इस टाइम तो 20-20 फुट की बर्फ़ पड़ जाती थी। और अभी मौसम ऐसा हो रहा है, और कल तो मुझे सुनना है बारिश भी लेके आ रही है। और अराउंड 1-2 साल, पिछले साल की बात है आई थिंक, या पिछले साल की बात है 2024 में, तो हुआ ये था कि मतलब इतनी ज़्यादा बारिश पड़ी थी, और शिमला जो हिमाचल के पहाड़ है सारे लैंडस्लाइड हो गई थी, कोई नहीं निकल पा रहा था, और जो लोग जहाँ थे वो तो फंस चुके थे, इतने ज़्यादा ट्रैफिक हो रखे थे। तो वो तो मतलब ऐसा था कि भगवान का नहीं नाराज़ हो गए, क्या हो गए। तो इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी, लगातार बारिश हुई थी, जैसा दिखता मतलब हमारे यहाँ पे घर बोला वो तो पूरा भर गया था ऊपर तक। तो मैं चाहूँगा कि 2026 साल मेरा भी अच्छा जाए और आप सबका भी अच्छा जाए, तो सब सेहतमंद रहो, सब बढ़िया रहो, मेरा यही है। तो अभी इस साल के लास्ट ब्लॉग को मैं करता हूँ मैं, तो होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो। कुछ लगी होंगी बातें अगर मैंने अच्छी कही है, मुझे नहीं पता, कोई स्क्रिप्टेड नहीं करा मैंने, जो मुझे लगा मैंने बस बताया आपको। जो मतलब चैट जीपीटी वगैरह, मैं इस एआई में कोई भरोसा नहीं करता हूँ, भले मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, बट जो भी मैं करता हूँ वो मैं खुद ही सोचता हूँ, खुद ही मैं बनाता हूँ। तो आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, और मिलते फिर नए साल में। नए साल से कुछ अलग करेंगे, और इस साल तो मैं अब जो शुरू होने वाला 2026 में, तो मतलब इतनी एनर्जी दिखाई है, मतलब पूरी फुल ऑफ एनर्जी रहेगी, और व्लॉग नहीं रुकेंगे बिल्कुल भी, व्लॉग आते ही रहेंगे। तो ठीक है गाइस, करते हैं इसी के साथ व्लॉग को एंड। होप अगर 2026 का अगर बसता है, अगर दुनिया बसती है, तो व्लॉग बढ़िया बनाएंगे और बनाते रहेंगे। और मैं तो ये कहूँगा कि सबको व्लॉग स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि व्लॉग एक ऐसी चीज़ है जो मतलब कुछ स्क्रिप्ट नहीं मांगती, कुछ एडिटिंग नहीं मांगती, बस मन से जो निकल रहा है वो बोलते जाओ, और लोगों तक अपनी खबर पहुंचाओ, अपनी बातें पहुंचाओ, ताकि जो हमारा माइंडसेट है, जो मतलब हम सोचते हैं, वो सामने वालों को भी दिखे। तो बस यही था, ठीक है। तो करता हूँ मैं आज के ब्लॉग को एंड, तो मिलते हैं अब नए साल में। तो फिर से आपको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। तो अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, सेहतमंद रहो, और अपने परिवार के साथ रहो, बस यही है मेरा। तो ठीक है गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।